वाराणसी लिंक मीडिया। आरसीएम की रूपांतरण यात्रा में 20,000 से अधिक नवोद्यमियों की सहभागिता। आरसीएम की राष्ट्रव्यापी रूपांतरण यात्रा के शुभारंभ के बाद से अब तक लाखों नवोद्यमी इससे जुड़ चुके हैं, जो कंपनी की जन आधारित विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यात्रा का नवीनतम पड़ाव वाराणसी रहा, जहां हजारों नागरिकों ने स्वास्थ्य, सेवा और संस्कार को बढ़ावा देने वाली विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की। वाराणसी और इससे पहले आयोजित 20 शहरों में लाखों लोगों की भागीदारी को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 75 शहरों की इस यात्रा के 23 दिसंबर 2025 को समापन तक इसकी पहुंच लगभग 1 मिलियन लोगों तक हो सकती है। वाराणसी कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं और परिवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने रक्तदान किया और स्वस्थ जीवन शैली व आत्मनिर्भरता के बारे में जानकारी प्राप्त की। लोगों का सामूहिक उत्साह इस बात का प्रमाण था कि वे केवल उपस्थित होने के लिए नहीं, बल्कि निस्वार्थ योगदान देने के लिए आगे आए। ये दर्शाता है कि यात्रा किस प्रकार लोगों को स्वास्थ्य, सेवा और संस्कार के 3 मूल स्तंभों पर कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। उत्तर प्रदेश आरसीएम की विकास यात्रा में एक विशेष स्थान रखता है। राज्य ने हमेशा आरसीएम की पहलों के प्रति मजबूत जुड़ाव दिखाया है, जो यहाँ के लोगों के विश्वास और सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 16 सितंबर 2025 को रूपांतरण यात्रा की शुरुआत के बाद से अब तक 20,000 से अधिक लोग आरसीएम परिवार से जुड़ चुके हैं, जिससे कंपनी के 2 मिलियन से अधिक सक्रिय एसोसिएट बायर्स के नेटवर्क को और मजबूती मिली है। जैसे जैसे यात्रा अन्य शहरों की ओर अग्रसर है, ये संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी के नेटवर्क का ये विस्तार न केवल सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों पर लोगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है, बल्कि महिलाओं, युवाओं और नवोद्यमियों को स्थायी स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में आरसीएम के प्रयासों को भी प्रतिबिंबित करता है। विशेष रक्तदान शिविर में लोगों की भारी भागीदारी रही, जिससे अब तक यात्रा के दौरान 2000 से अधिक दाताओं का आंकड़ा पार हो चुका है। कार्यक्रम में नागरिकों को स्वस्थ और जिम्मेदार जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने वाली जन जागरूकता गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। वाराणसी के लोगों ने इस यात्रा का भव्य स्वागत किया। हजारों लोग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय खेल मैदान, जगतगंज, चौकिया घाट, वाराणसी में आयोजित इस आयोजन में शामिल हुए। इस यात्रा का प्रभाव प्रतिभागियों की साझा कहानियों में झलकता है। एक प्रतिभागी ने, जिन्होंने 2 दशकों के बाद रक्तदान किया, इसे अत्यंत संतोषजनक अनुभव बताया। एक अन्य प्रतिभागी ने बताया कि चावल की भूसी के तेल, राइस ब्रान ऑयल के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जानकारी उनके लिए एक नई सीख थी। कार्यक्रम 2 भागों में संपन्न हुआ। सुबह स्वास्थ्य और सेवा से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की गईं, जबकि शाम को उत्सव और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। लोगों को आरसीएम के विविध अनुभव से परिचित कराने के लिए रूपांतरण मेला भी आयोजित किया गया। आगंतुकों ने इंटरैक्टिव बूथ्स के माध्यम से आरसीएम के व्यापक उत्पाद पोर्टफोलियो का अनुभव किया, जिसमें न्यूट्रीचार्ज और गामा उत्पादों के साथ एक हेल्थ जोन और महिलाओं के परिधान व फुटवियर के लिए किशोर पवेलियन शामिल थे। वहीं फूड कोर्ट में स्वीच्छा और गुड डॉट जैसे आरसीएम ब्रांड्स के पौष्टिक व स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक मनसा वाचा कर्मणा, एक कर्मयोगी की जीवनी, जो आरसीएम के संस्थापक तिलोकचंद छाबड़ा के जीवन पर आधारित है, कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण रही। ये पुस्तक उनके कर्मयोगी जीवन, मूल्यों और उनके विचारों एवं कार्यों से लाखों लोगों के जीवन में आए परिवर्तन को उजागर करती है।
आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ली के प्रबंध निदेशक सौरभ छाबड़ा ने कहा, वाराणसी से मिला जबरदस्त प्रतिसाद हमारे जन आधारित आंदोलन की शक्ति और भावना को दर्शाता है। हम हर घर को बेहतर स्वास्थ्य, मजबूत मूल्यों और नए आर्थिक अवसरों से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि हम एक स्वस्थ और विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ सकें। प्रबंध निदेशक प्रियंका अग्रवाल ने कहा, वाराणसी में रूपांतरण यात्रा का आयोजन हमारी 17,000 किलोमीटर लंबी परिवर्तन यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हम हर महिला को गरिमा, शक्ति और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने का अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि वे पुरुषों के साथ मिलकर नए भारत के निर्माण में समान रूप से योगदान दे सके। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार ने कहा, मुझे गर्व है कि रूपांतरण यात्रा ने वाराणसी में जो उत्साह और प्रेरणा जगाई है, वो पूरे भारत में लाखों लोगों को सशक्त बनाती रहेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। जैसे जैसे रूपांतरण यात्रा अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही है, वाराणसी और उत्तर प्रदेश में इसकी छोड़ी गई ऊर्जा और प्रेरणा नए विकास और सामुदायिक कल्याण को आगे बढ़ाती रहेगी। आरसीएम इस सकारात्मक गति को बनाए रखते हुए वाराणसी में अपनी जन केंद्रित पहलों को जारी रखेगा। ये सुदीप सर है, एक बार सर के लिए भी जोरदार तालियां। अरे फील्ड में लोग कहते हैं कि ऐसी कंपनी बहुत है, इस तरह की कंपनी बहुत है। अरे मेरे को बता दो ना एक कंपनी का नाम जो 25 साल पूरा कर चुकी हो। हेलो, अरे 25 हफ्ते नहीं चल पाती भाई, 25 हफ्ते। अपना परिचय बता। जी, मेरा नाम सौरभ छाबड़ा है, मैं कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आज हम आरसीएम जो संस्था है उसके 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर वाराणसी में उपस्थित हैं। आरसीएम 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक रूपांतरण यात्रा का आयोजन किया गया है। यह यात्रा 100 दिन में 17,000 किलोमीटर की यात्रा पूरे हिंदुस्तान में तय कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार के प्रति पूरे हिंदुस्तान में जागरूकता फैलाने पर काम कर रही हैं। यह यात्रा 16 सितंबर को भिलवाड़ा से शुरू हुई, जिसका समापन 20 दिसंबर को दिल्ली में होगा। और घर घर तक हमारा एक आह्वान आप लोगों के द्वारा हम सभी लोगों तक एक आह्वान करना चाहते हैं कि यदि अगर आप अपने जीवन में जागरूक होकर के अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, एक मूल्य आधारित समृद्धि की अगर आप तलाश में हैं, और यदि आप चाहते हैं कि एक नए भारत का निर्माण हो जहां पर सब लोग संस्कार के साथ अपना जीवन यापन करें, सेवा भाव से अपने जीवन को जिएं, तो आप लोग सब इसमें आमंत्रित हैं। यहाँ पर हम आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये यात्रा शुरू कहाँ से हुई थी और समाप्त? 16 सितंबर को भिलवाड़ा राजस्थान में, जहाँ से संस्था की शुरुआत हुई थी वहाँ से शुरुआत हुई है, और 20 दिसंबर को ये दिल्ली में इसका समापन होगा। क्या खास बात है कि आरसीएम आप लोग अपनाएं? आरसीएम में देखिए एक अवसर है सभी लोगों के लिए कि यदि अगर आप अपने जीवन में समग्र सफलता चाहते हैं, यानी कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो, आपके परिवार में सब जन एक मिलजुल करके अच्छे भावों के साथ में रहें, और आप एक सही मेहनत करके अगर आप अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं, तो ये एक संस्था है जहाँ पर आपको सभी चीज़ें एक संस्था में उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार भी तो इसी पे काम कर रही है। जी, ये हमारे लिए बड़े गर्व के, बहुत अच्छा सवाल है आपका, कि हमारे बड़े गर्व की बात है कि बिल्कुल जो सरकार का अभी हम देखेंगे पिछले कुछ सालों से जिन विषयों पे, जैसे महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, समृद्धि की बात कर रही है सरकार, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर विषय तरह से काम कर रही है। इन विषयों पे आरसीएम पिछले 25 सालों से काम कर रहा है। तो बिल्कुल हम सरकार के साथ पूरी तरह से मिल करके, और हम अपने देश के लिए हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। देखिए, दिल्ली में समापन होगा, क्या कोई विशेष अतिथि लोग आएंगे वहाँ? जी बिल्कुल, काफ़ी सारे गणमान्य अतिथि वहाँ पर आने के लिए अपेक्षित हैं। अभी तो मैं नाम नहीं बता पाऊँगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे काफ़ी सारे गणमान्य हमारे देश के बहुत सारे जिम्मेदार लोग आने वाले हैं।